हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का रेखा की दुनिया में। और आप सभी को मेरी तरफ से सबसे पहले तो धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा करती हूँ कि आप सभी की धनतेरस की शॉपिंग बहुत ज़ोर शोर से चल रही होगी। तो बस मैं फटाफट से अभी किचन में आ गई हूँ और ध्रुव को ना छोटी मोटी भूख लग रही है, तो पहले मैं सोच रही हूँ कि उसके लिए कुछ अच्छा सा बना दूँ। और उसे ज़्यादातर पसंद है नमकीन जवे, जिनको वो मैगी बोलता है। बच्चों को मैगी बहुत पसंद होती है ना, तो हमने ध्रुव को मतलब बता रखा है कि यही मैगी है। और जब से ध्रुव खाना शुरू किया है ना मैगी वगैरह, जैसे मैं पहले बहुत मैगी बनाती थी हस्बैंड के लिए, तो ध्रुव भी बहुत ज़्यादा पसंद करता था, जिससे एक दो बार इसकी तबीयत खराब हो गई थी। तो बस यहाँ पे ना हमने जवे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था मैगी की जगह, कि हम नहीं खाएंगे तो फिर ध्रुव भी नहीं खाएगा। तो इसी को हमने मैगी के रूप में उसके सामने पेश किया था और वो इसे ही मैगी मानता है। तो बस उसके लिए यहाँ पे मैं नमकीन वाले जवे बना दे रही हूँ, फटाफट से भी बन जाते हैं ये। ध्रुव का देखिए कलर लेके आए हैं ध्रुव, तो आप सबको दिखा रहे हैं। बेटा कहाँ से लाए हो? दादू लाए। दादू के साथ जाके लेके आए हैं ध्रुव कलर दुकान से। सुबह को जब दादू जाते हैं तो काम पे जाते हैं, तो उसके बाद ध्रुव को कुछ ना कुछ दिला के जाते हैं, तभी ध्रुव ऊपर आता है खेल के। और इसका डेली का यही रहता है। तो मैंने इसमें बड़े बड़े प्याज और मोटा मोटा टमाटर और बिल्कुल खड़ी हरी मिर्च डाल दी है, बस बीच में से दो करके, और 2-3 कलियां लहसुन की डाल दी हैं, बस टेस्ट आ जाए इसमें, और कुछ नहीं। बाकी ये सारी चीज़ें मैं उसे निकाल कर ही खिलाऊंगी, सिर्फ जवा जवा खाता है वो। और मैं ना आटे वाले जवे बना रही हूँ यहाँ पे, जो रोस्ट वाले आटे वाले जवे मिलते हैं ना मोल के, वही बना रही हूँ। रेडीमेड मिल जाते हैं, ये पैकेट वाले हैं और ये भुने हुए होते हैं पहले से ही। तो बस इनमें ना थोड़ा सा मैं इसको तड़के के साथ ही भून लूँगी, और थोड़ी सी हल्दी डालूंगी और थोड़ा सा ही नमक डालूंगी, और ज़्यादा मसाले नहीं डाल रही हूँ मैंने। सिर्फ इसमें 3 मसाले डाले हैं, हल्का सा धनिया पाउडर और हल्दी और थोड़ा सा नमक डाल दिया है, और इसी से पका दूंगी। तो देखिए लाइट चली गई थी तो हल्का सा उजाला कम हो गया है अभी। और कल वाली वीडियो में हमने आप सबसे बताया था कि हमारी सेकंड पेमेंट आ गई है, तो उसके लिए आप सबने बहुत सारी बधाइयाँ दी, बहुत सारे प्यारे प्यारे कमेंट किए, उसके लिए बहुत सारा थैंक यू। मेरी सब्सक्राइबर हैं ना, कुछ ऐसी सब्सक्राइबर हैं जो मुझसे बहुत ही अच्छे से मतलब सेंसिटिवली जुड़ी हुई हैं। तो मैं यहाँ कुछ सब्जियाँ लेके आई थी मार्केट से, देखिए अभी जाकर लेके आई हूँ। और मार्केट मेरे पास में ही है, मतलब मेरे घर के बिल्कुल बगल में ही शॉप है, दुकान है सब्जी की, तो वहाँ पे बिल्कुल फ्रेश फ्रेश सब्जियाँ मिलती हैं। और सब्जियों में मैं लेके आई हूँ साग, यानी मेथी लाई हूँ 2 डाली, और लेके आई हूँ पालक, शिमला मिर्च, गाजर भी ले आई थी, 2 खीरे ले आई हूँ, और हरा वाला प्याज है, कद्दू है, थोड़ी सी मटर है, और थोड़े थोड़े आलू प्याज ले आई थी। तो ये पूरे सप्ताह का जो जुगाड़ है हमारा चल जाएगा, मतलब दिवाली अब मुझे सब्जियाँ नहीं मंगानी पड़ेंगी। और वैसे हमारे यहाँ दिवाली में तो कुछ अच्छा ही बनता है, पनीर हो गया जैसे कि मटर पनीर, और भी बहुत सारी चीज़ें, छोले राजमा, ऐसी चीज़ें ही ज़्यादा बनती हैं, या फिर पूड़ी कचौड़ी। तो ये तो बनेंगे ही नहीं। तो अभी खाना बना नहीं था मेरा, और दोपहर का टाइम हो रहा था, तो मैंने कुछ सब्जियां निकाल ली थी, कुछ रख दी थी। 2 शिमला मिर्च निकाल ली थी, 1-2 गाजर निकाल ली थी उसी में से, और 2-4 आलू छील लिए थे। तो मिक्स वेज बना लूँगी फटाफट से। और आज ना हस्बैंड सुबह ही चले गए थे किसी काम से, सुबह 5 बजे चले गए थे, तो मैं और ध्रुव आज घर पे अकेले ही हैं। शाम को वो आएंगे तभी खाएंगे, तो मैं सोच रही थी अभी बना के रख देती हूँ और हम लोग भी खा लेंगे दोपहर में। तो सुबह मैं ध्रुव के लिए मैंने नाश्ता बना दिया था वही जवे का, तो वो थोड़े मैंने खा लिए थे, थोड़े उसने खा लिए थे, उसी में ही हमारा काम हो गया। और इधर मैं फटाफट से सब्जियां काट ले रही हूँ। तो देखिए मैंने सारी सब्जियों को काट के एक थाली में अच्छे से लगा लिया है, और आज बहुत टाइम के बाद मिक्स वेज बना रही हूँ मैं। ध्रुव कहाँ छुप गया? ध्रुव झा, ध्रुव कहाँ छुपे हो? जा। ए
तो देखिए मैंने कितना कुछ काट लिया है मिक्स वेज में। शिमला मिर्च, गाजर और मटर, टमाटर, हरा प्याज, हरी मिर्च और साथ में आलू और पालक भी काटा है इधर। तो सारी चीज़ों को डालकर अच्छे से बनाऊंगी। मिक्स वेज हम बनाते हैं ना, तो कई बार हमें डाउट रहता है कि सबसे पहले हम क्या ऐड करें। जब मैं मिक्स वेज बनाना सीखी थी, मतलब काफ़ी टाइम के पहले की बात बता रही हूँ मैं आप सभी को, जब मैं मायके में रहती थी तब की बात बता रही हूँ। जब मम्मी मुझसे जैसे कभी कभी कह देती थी मिक्स वेज बनाना है, तो समझ में नहीं आता था कि क्या डालूँ, मतलब गाजर पहले डालूँ, मटर पहले डालूँ या फिर टमाटर पहले डालूँ। तो यहाँ पे मैं देखिए आप सबको बता रही हूँ, सबसे पहले मैंने हींग जीरा डाला था, उसके बाद मैंने लहसुन को थोड़ा सा भून लिया था और फिर डाला है मैंने जो प्याज है ना लाल वाला, वो डाला है क्योंकि हरी प्याज के साथ ये नहीं भुन पाता है। और उसके बाद फिर मैंने हरी प्याज को भुना है और फिर मतलब पहले लाल वाली प्याज को भून के उसके बाद हरी वाली प्याज डाली है, और सारी नहीं डाली है, बाकी मैं ऊपर से बाद में डाल दूंगी सब्जियों के साथ में। और हरी प्याज को भून के मैंने मटर और शिमला मिर्च और गाजर डाल के ना इसको अभी मैं भूनूंगी, क्योंकि गाजर हल्का सा मीठा रहता है तो सब्जियों के साथ इसको भून लेंगे। टमाटर मैंने अभी नहीं ऐड किया है क्योंकि टमाटर में थोड़ा सा खट्टापन होता है और सब्जियाँ ना इससे अच्छे से भून नहीं पाती हैं क्योंकि वो पानी छोड़ता है, तो इसीलिए मैंने पहले सब्जियों को भून लिया है। और बहुत सारे लोग तो इसको डीप फ्राई कर लेते हैं, मतलब बिल्कुल तेल में पका के उसके बाद मिक्स वेज बनाते हैं, और मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ। ज़्यादा ऑयल बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती मिक्स वेज में, जितना कम से कम तेल रहेगा ना उतनी ही अच्छी लगती है। तो यहाँ मैंने सारी चीज़ों को भून लिया था, उसके बाद मैंने इसमें टमाटर डाल दिया है और अब टमाटर के साथ सब्जियों को पकाऊंगी। तो थोड़ी सी ये पक भी जाएंगी क्योंकि टमाटर में से जैसे पानी निकलता है ना थोड़ा बहुत, तो उसी से पक जाती हैं ये। अब मैंने इसमें डाल दिए हैं आलू और साथ में जो पालक काटा था वो भी इसके साथ ही डाल दूंगी। तो आलू और पालक को एक साथ में भूनूंगी, मतलब 3 प्रोसेस में मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। पहले मैंने तड़के को भूना, उसके बाद सब्जियों को भूना और उसके बाद जो पालक है और आलू डाल के इसके साथ ही मैं भून लूँगी। और पालक में से जितना पानी निकलेगा उसी में ये गलेगी, इसमें पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और यकीन मानिए सब्ज़ी बहुत टेस्टी बन के तैयार होती है और मुझे और मेरे हस्बैंड को इस तरह की मिक्स वेज बहुत पसंद आती है। तो बस पालक में से पानी निकलना शुरू हो गया था, तभी मैं इसमें मसाले डाल दे रही हूँ। मसाले वही सारे बेसिक हैं, साथ में मैंने अमचूर डाल दिया है, इससे टेस्ट बढ़िया आ जाएगा। और अगर आपके पास किचन किंग मसाला है ना, मिक्स वेज मसाला भी आता है एक, वो भी डाल देते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं डाला है, वही सादा मसाले डाले हैं जो मेरे किचन में अवेलेबल है। और ये देखिए सब्ज़ी हमारी बन गई है, बिल्कुल बहुत जल्दी बन गई थी ये झटपट से। उधर मैंने एक पराठा बना लिया है क्योंकि टाइम लगभग अभी शाम के 3:30 बज रहे थे और 3:30 बजे तक ना मेरी भूख बिल्कुल ख़त्म ही हो गई थी। थोड़ी सी भूख ही लग रही थी, ज़्यादा नहीं, लेकिन ध्रुव को खाना खिलाना था तो इसीलिए मैंने कहा चलो थोड़ा थोड़ा खाना लगा देते हैं। उससे पहले आपको देखिए मिक्स वेज दिखा देती हूँ। तो देखिए कितनी बढ़िया बन के तैयार हुई है, बहुत ही कम ऑयल में। मिक्स वेज बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको भर भर के ऑयल डालना है और फिर उसे अच्छे से फ्राई करना है, क्योंकि बहुत सारे सब्सक्राइबर ना कहते हैं जब मैं मिक्स वेज बनाती हूँ तो कि आप फ्राई तो करते नहीं हो, सब्जियों को भूनते तो हो नहीं और ऐसे ही कच्चा पका लेते हो। तो ऐसा नहीं है, ये सब्जी बहुत टेस्टी लगेगी खाने में, आप ज़रूर ट्राई करना मिक्स वेज, क्योंकि अभी सर्दियाँ आ रही हैं और थोड़ी थोड़ी सब्जियाँ तो सब लाते ही हैं इस तरह की। तो इधर मैंने थाली लगा ली है अपने लिए और ध्रुव के लिए एक पराठा बना लिया है बस देसी घी में, और थोड़े से ये चावल मैंने बना लिए हैं क्योंकि इसे चावल ज़रूर पसंद आते हैं। तो नमक डाल के बस ऐसे ही चावल पका लिए थे थोड़े से ही, और बस यहाँ सब्जी डाल दूंगी। तो मैंने अभी हस्बैंड को फ़ोन किया था, वो कह रहे थे कि खाना हम लोगों ने खा लिया है, 2-2:30 बजे उन्होंने खा लिया था और हमारा तो आज 3:30 बजे लंच हुआ है। और मैं सोच रही थी आज कुछ अच्छा बनाऊंगी, हस्बैंड नहीं है फिर उन्हें चिढ़ाएंगे अच्छा बनाकर खाकर, क्योंकि वो बाहर जाते हैं तो अच्छा तो खाते ही हैं, तो फिर हमें भी ये लगता है कि हम भी कुछ अच्छा बना के खाएं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि टाइम ही नहीं लगा। मैं अपने घर के कामों में लगी रही थोड़े बहुत और बस खाना बनाने में, और फिर सब्जी लेने चली गई इसी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे।
शाम का टाइम हो रहा है अभी और मैं वीडियो के एंड पर आ गई हूँ। उसके साथ ही साथ मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ आप सभी से। परसों वाला जो मेरा ब्लॉग आया था ना, उसमें एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई थी मुझसे। एक सब्सक्राइबर मेरे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो रहे थे और वो हैं दीपांशु भाटी जी। तो उन्होंने कहा था मुझसे कि आपके यहाँ पे गोवर्धन पूजा होती है या नहीं, मतलब जो गोवर्धन बनाते हैं गोबर का, उसकी पूजा होती है या नहीं। तो हाँ जी होती है, लेकिन अभी पिछले 2 सालों से ना मेरे ससुराल में गोवर्धन नहीं बनाए जा रहे हैं। मुझे नहीं पता इस बारे में, क्योंकि ये सब अभी मेरी सासू माता ही करती हैं। और जब मैं उनके मतलब साथ रहती थी तब पहली बार तो मैंने ही गोवर्धन बनाए थे और उसके बाद से अभी तो नहीं हो रही है, क्योंकि मैं भी इसी घर में रहती हूँ। अगर होती तो मुझे भी पता होता। बाकी पूजा होती है, जो पूजन वगैरह होता है, प्रसाद बना के चढ़ाना, कान्हा जी की पूजा होती है ना उस दिन, और जो गोबर से गोवर्धन बनते हैं उनकी पूजा होती है। तो वो सारे होते हैं, लेकिन गोबर से गोवर्धन नहीं बनाए जा रहे हैं अभी 1-2 साल से। बाकी का अभी पता नहीं, अगर बनेंगे तो आप सबके साथ तो शेयर करूंगी ही। साथ ही साथ दिवाली का ब्लॉग भी आप सबको मिलेगा। और आप सबकी दिवाली की तैयारियां कैसी चल रही हैं वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारी भी बहुत ज़ोर शोर से चल रही हैं और मैं भगवान से दुआ करूंगी कि मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं सभी की दिवाली ढेर सारी खुशियां लेकर आए इस साल सभी के लिए, और आपका और मेरा साथ यूं ही सदा बना रहे हमेशा। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे आप सभी से कल एक और अच्छे से ब्लॉग में। ढेर सारा प्यार दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगा करे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। आप फुल वीडियो में बिल्कुल भी प्यार नहीं दे रहे हो, मतलब बिल्कुल भी सपोर्ट ही नहीं आ रहा है। अब तो और ज़्यादा व्यूज़ डाउन होते जा रहे हैं। तो खैर चलिए, मैं इस बात को तो कभी कहती नहीं हूँ, व्यूज़ को तो मैं कभी रोती नहीं, लेकिन कभी कभी मन करता है कि आप सबसे सपोर्ट मांगो, और इतना सपोर्ट तो आप कर ही रहे हो। बाकी अब 1 लाख सब फैमिली भी कंप्लीट होने वाली है, तो बस इतना ही कहूँगी कि मेरी मेहनत को आप प्लीज़ नज़रअंदाज मत कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए। तो चलिए दोस्तों, ध्रुव आ गए हैं, बाय करो सबको। चलिए बाय।